राजस्थान की शान और सावन की सबसे खास मिठाई घेवर। लेकिन अगर आपके पास घेवर का मोल्ड नहीं है तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज मैं आपको सिर्फ घर के दो साधारण बर्तनों में जालीदार क्रिस्पी और हलवाई स्टाइल घेवर बनाना सिखाऊंगी। पहला अप्पे पैन में और दूसरा दाल तड़का पैन में। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में तैयार होगा बिल्कुल परफेक्ट घेवर। सबसे पहले एक बाउल में देसी घी और बर्फ डालकर इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। यही स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जितना अच्छा घी फेंटेंगे उतना ही बढ़िया और जालीदार हमारा घेवर बनेगा। घी का रंग हल्का और क्रीमी हो जाए तब तक समझिए कि यह बिल्कुल तैयार है। इस स्टेप में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अब इसमें मैदा और थोड़ा सा बेसन डालेंगे। बेसन बहुत कम मात्रा में डालना है, इससे घेवर का टेक्सचर और भी अच्छा आता है। और इसे हल्के हाथों से मिला लीजिए। सभी सामग्री की सटीक क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर भी लिख दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। अब इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें ठंडा पानी और नींबू का रस डालकर बिल्कुल स्मूथ और पतला बैटर तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से घेवर की खूबसूरत जाली बनती है। बैटर तैयार होने के बाद इसे ज्यादा देर तक रखकर ना छोड़ें। तुरंत घेवर बनाना शुरू करें, तभी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब तैयार बैटर को एक सॉस वाली बोतल में भर लीजिए। इससे बैटर डालना बिल्कुल आसान हो जाएगा और घेवर की शेप भी अच्छी बनती है। अब इसी बैटर से बिना मोल्ड के जालीदार और क्रिस्पी घेवर बनाना शुरू करते हैं। अब अप्पे पैन में घी भरपूर मात्रा में डालें। यहाँ घी की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि अच्छे घेवर के लिए घी की पर्याप्त मात्रा होना बहुत जरूरी है। अब बैटर को ऊपर से धीरे धीरे पतली धार में डालें। एक बार में ज्यादा बैटर ना डालें बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, तभी सुंदर जाली बनेगी। जैसे जैसे बैटर पकता जाएगा बीच में जगह बनती जाएगी और उसी जगह पर दोबारा थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जालीदार और क्रिस्पी घेवर बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते रहिए और हर लेयर को अच्छे से पकने दीजिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि यही छोटा सा तरीका आपके घेवर को खूबसूरत जालीदार और क्रिस्पी बनाएगा। और अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको यही घेवर दाल तड़का पैन में बनाकर दिखाती हूँ। तरीका लगभग वही रहेगा और रिजल्ट भी उतना ही शानदार आएगा। जैसे हमने अप्पे पैन में घेवर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से दाल तड़का पैन में भी बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हर लेयर को थोड़ा पकने दें, फिर बीच में हल्का सा होल बनाकर दोबारा बैटर डालते जाएं। इसी प्रोसेस से दोहराने से घेवर में सुंदर जाली बनती है और यह बाहर से क्रिस्पी व अंदर से हल्का तैयार होता है। वाह, देखिए बिना किसी मोल्ड के हमारा घेवर कितना खूबसूरत जालीदार और क्रिस्पी तैयार हुआ है। यकीन मानिए इस आसान तरीके से आप भी घर पर बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बना सकते हैं। देखिए एक एक करके हमारे सभी घेवर कितने शानदार तैयार हो रहे हैं। बस सही क्वांटिटी और सही तरीका फॉलो करना है। घबराइए बिल्कुल मत, घेवर बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। इस आसान तरीके से आप भी घर पर बिना मोल्ड के परफेक्ट जालीदार और क्रिस्पी घेवर बना सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से बने घेवर कितने सुंदर जालीदार और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब बनाते हैं एक ताड़ की चाशनी। इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालें। इसे तब तक पकाइए जब तक कि एक ताड़ की चाशनी तैयार ना हो जाए। चाशनी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। सही एक ताड़ की चाशनी ही घेवर में परफेक्ट मिठास लाती है। अब रबड़ी तैयार करेंगे। 1 लीटर दूध को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहिए। अच्छी तरह गाढ़ा कर लें। जब तक दूध गाढ़ा हो जाए तब तक इसमें 2 टेबल स्पून चीनी और कुटी हुई इलायची डालकर अच्छी तरीके से मिला दें। एक छोटी सी टिप है मेरी, रबड़ी में चीनी हमेशा कम ही रखें क्योंकि घेवर पहले से ही चाशनी में डुबोया जाता है। इससे मिठास बिल्कुल संतुलित रहती है और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। अब अप्पे पैन और दाल तड़का पैन में बने सभी घेवर को एक एक करके चाशनी में डुबोकर निकाल लीजिए और ध्यान रखिए कि इन्हें ज्यादा देर तक हमें चाशनी में डुबोकर नहीं रखना है।
बस हल्का सा डिप करना है ताकि मिठास भी आ जाए और घेवर की क्रिस्पीपन भी बनी रहे। देखिए एक एक करके सभी घेवर कितने सुंदर तैयार हुए हैं। अब बस रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स और इन्हें हलवाई जैसा फिनिश देंगे। अब बारी है घेवर को फाइनल टच देने की। दोनों घेवर के ऊपर अच्छी तरह से रबड़ी लगाइए। रबड़ी की यह मलाईदार परत ना सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि घेवर को बिल्कुल हलवाई जैसी खूबसूरत फिनिश भी देती है। आप चाहें तो घेवर के ऊपर रबड़ी लगा करके सर्व करें और अगर रबड़ी पसंद नहीं है तो सिर्फ चाशनी में डुबो करके भी इसका मजा ले सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हर किसी को पसंद आता है। देखिए बिना मोल्ड के तैयार यह जालीदार क्रिस्पी और रबड़ी से भरा हुआ घेवर कितना शानदार लग रहा है। अगर आपको मेरी यह आसान रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और परिवार के साथ भी शेयर करें और काजल किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, अप्पे पैन वाला या दाल तड़का वाला। उम्मीद करती हूँ कि यह आसान तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका घेवर कैसा बना। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। नमस्कार।